लोगों से बात की हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश है इस हमले के बाद। कश्मीर के पहलगाम में कल हमला हुआ है। दहशतवादियों ने जो टूरिस्ट थे उन पर हमला किया है। इस मुद्दे पर लोगों में बहुत ही रोष है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मुंबई से हैं। हम जानते हैं कि उनकी क्या भावना ये कल के हमले के बारे में, क्या चाहते हैं वो अब ये पूरी सरकार से। सर ये बताइए कि कल जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बारे में पहले बताइए कि क्या आपकी प्रतिक्रिया है। सर, हिंदू के नाते एक भारतवासी ने आज खून खोल रहा है। 10 साल 2014 के बाद कभी भी हमला नहीं हुआ, आतंकवादी हमला, और जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, एयर स्ट्राइक किया गया। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए, बस इससे हम ज्यादा नहीं कुछ चाहते। आपको क्या लगता है ये हमले के बारे में? ये एक्चुअली बहुत ही दर्दनाक हमला था। ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं, और इसके बाद कोई भी चीज़ या कोई भी समझौता मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। ये सीधा एक डिसीजन पे आना चाहिए कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, रादर देन कोई भी समझौता या कोई भी शांति दूत या शांति ये भेज के अभी कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ये हर बार हम लोग पीछे हट के शांति के हिसाब से कोई मतलब है ही नहीं। अभी जो है हम लोग को दुनिया को दिखाना है कि इंडिया भी एक सुपर पावर है, और इसे मोदी जी को हम लोग को ये दरख्वास्त है कि ये जो भी करेंगे सही समय पे सही डिसीजन लेके करेंगे। सर आप क्या बताएंगे, इतना बड़ा हमला हुआ है, लोगों को पूछ के मारा है, क्या आप बताएंगे? कल जो ये हमला हुआ है, सच में बोलूं तो अगर इंसानियत तो जाने दो, हिंदुत्व के ऊपर है ना सबसे बड़ा खतरा होने का चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि देखिए जैसे फारूक, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे लास्ट टाइम से गवर्नमेंट चेंज होने के बाद है ना वहाँ वायलेंस भी बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 4 ईयर से कश्मीर में टूरिज्म बहुत अच्छा बढ़ा था। वहाँ के लोगों के लिए भी वो अच्छा था क्योंकि टूरिस्ट भी वहाँ जा रहे थे। अगर ये माहौल ऐसे वो क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर को अलग से रखने का प्रोपेगेंडा भी उनका हो सकता है करके। लेकिन जिसने हमला किया उनको तो है ना चुन के घुस के अंदर मारना चाहिए मोदी जी को उधर। अभी कोई चीज का है ना शांति वगैरह वो छोड़ दीजिए अभी आप, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। क्या लगता है आपको जो कल जो हमला हुआ है पहलगाम में, क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह से नजर से आप ये पूरे माहौल को देखते हैं? इतने साल बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। बहुत निंदनीय बात है, और हमें गर्व है कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि आपके और हम तो जानते हैं कि पुलवामा में जो हत्या हुआ, क्या कि अभी इसका रिसर्च चलेगा, ये संशोधन समिति बैठेगी, कौन किसने हल्ला किया ये बाद में ठहराया जाएगा। लेकिन पुलवामा का जो हल्ला हुआ उसका आरडीएक्स कहाँ से आया अभी तक पता नहीं चला। ये हल्ला होगा इसका क्या पता चलेगा? इसका डायरेक्ट उत्तर प्रत्युत्तर देना चाहिए। अगर मोदी जी वहां पे जाएंगे, शाह जी जा चुके हैं, तो सीधा हथियार लेके जाके सीधा लड़ाई करेंगे। हमारी अपेक्षा बढ़ाई है ना। एक जगह पे हम लोग बोलते हैं, क्या देखिए ना, जिहाद है ये। अगर ये जिहाद है तो ये लोग अगर अल्लाह अकबर के नाम पे जिहाद कराते हैं तो दूसरी जगह पे भी अलग तरह का जिहाद चल रहा है ना। हमारी अपेक्षा ये है कि जैसे जय श्री राम बोल के उकसाया जाता है, वैसे अल्लाह अकबर करके उकसाया जाता है। हमारे में भारतीयत्व कहाँ पे है? अगर हम लोग भारतीयत्व चाहते हैं तो हमें शांति और अमन चाहिए, और शांति और अमन के लिए कुछ तो मोदी जी ने अच्छा पहलू उठाना चाहिए। बगा आणखी और एक बात ये है कि हम लोग जो अपेक्षा करते हैं, यह अपेक्षा क्या होनी है? अगर महाराष्ट्र और बेलगांव का जो वाद है वो अगर ये लोग नहीं सुलझा सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल जो लिमिटेशन का जो वाद है, बाउंड्री का जो वाद है, वो क्या सुलझाएंगे? जब तक ये सुलझेगा नहीं तब तक हमें हल मिलेगा नहीं। मतलब लोगों को पूछ के मारा है कि उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उनको कलमा पढ़ाने के लिए कहा गया, जिसने नहीं पढ़ा उसको गोली मारी है। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? तो सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा मैसेज है हम सब हिंदू वासियों के लिए। एक हिंदुत्व के नाते आज कांटे खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने हिंदू पूछ कर बोला, हिंदू हो ठोक दिया, हिंदू हो ठोक दिया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उसमें महाराष्ट्र के 3 से 4 लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भारत वो नहीं है, और ये कमजोर भारत नहीं, और हिंदुत्व का कमजोर नहीं है। घुस के मारेगा, और पीओ को छोड़िए, आने वाला वक्त में पाकिस्तान हमारे पास होगा। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। मैडम आप, हाँ, ये जो कल जो मारा है, लोगों को पूछ के मारा है, उनके धर्म पूछा गया, बच्चे लोगों को भी मारा गया है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? उनका एक ही मतलब है, आतंक फैलाना।
इससे क्या होगा कि हिंदुओं में दहशत फैली जाए। कोई हिंदू कश्मीर में नहीं आना चाहिए, यही उनका मकसद है और हम लोग ये होने नहीं देंगे। अमित शाह बहुत दूर की बात है, मोदी भी बहुत दूर की बात है। उनकी जो मिलिट्री है उनको सोचना चाहिए कि क्या करना है। उनको दिमाग नहीं है क्या? जाके अटैक करो ना सीधा। आपको किसके परमिशन की जरूरत है? हमने आपको पूरा चुन के दिए, आप खुले जाम उनको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो। हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि हमें हथियार दो, हम लोग जाएंगे। फिर अगर आप में इतनी दम नहीं है ना, हम लोग घुस के मारेंगे उनको। कैसे क्या होगा? हम 100 मरेंगे ना, चलेंगे, लेकिन उनको 10 को ठोक के आएंगे। बाद में दोबारा वो हमला करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। वो हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। सर, आपको क्या लगता है इस बार फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बोलते ना, जब तवा गर्म रहता ना तभी आप हिट करिएगा, वो ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए और है ना, आप जैसे उन्होंने बताया कि मीटिंग करो, वो करो, इनका पॉइंट से मैं बहुत सहमत हूं उन्होंने जो बताया। लेकिन है ना, सर्जिकल अटैक, देखिए पुलवामा अटैक होने के बाद है ना, एक आपने एक बेंच मार्क है ना, एक सेट कर दिया था कि अटैक उन्होंने किया तो रिप्ले इतना हुआ था और उसने पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में था। आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक? एक भारतीय होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कल उन्होंने जो किया है, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव नहीं होना चाहिए। अभी हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं की मेजोरिटी है, आपको इस पे फोकस करना ही पड़ेगा, आपको इसके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने हमारे लिए कि बाबा तुम हिंदू हो तो मार डाला, हम लोग ऐसा डेफिनेटली नहीं करेंगे, पर इसके लिए कुछ एक्शन उनको लेना ही पड़ेगा। अभी तो मैं बोलती हूँ कश्मीर क्यों, पीओके भी हमारा है, वो हमको लेना ही चाहिए, मोदी जी के लिए है। थैंक यू। कल जो हुआ है उसमें मतलब जिस तरह से ये घटना घटी है, तो क्या लगता है फिर एक बार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है? हाँ, पाकिस्तान को जवाब देना इतना जरूरी है कि अंदरूनी जो समस्या है वो गई भाड़ में, पाकिस्तान को जवाब देना निहायत जरूरी है। क्या है, देखिए, पाकिस्तान एक कोने में, आपको देश पूरे चारों तरफ से विरोधियों से घिरा हुआ, किस किस से लड़ोगे? देखिए, बात एक ऐसी होती है कि हम लोग, मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, बाइनर फाइटिंग, जो फाइटिंग आग दिखाने के बाद भी आदमी, सामने वाला आदमी, दुश्मन डर जाता है। ये जो कर रहे हैं इसका मतलब भारत का डर कम हो गया है, ऐसी है। तो हमें जो सिखाया गया है कॉलेज में, एनसीसी में, कि तुम अगर पास अगर हथियार है, हथियार का पूरा दारू बारात अगर खत्म हुआ है तो तुम ऐसी लड़ाई लड़ो कि तुम्हारे एवज में, तुम्हारे अंग विक्षोभों में इतनी दहशत हो कि सामने वाला दुश्मन भाग जाए। इसका मतलब हम जो आज राज कर रहे हैं, हम लोगों को डरने का वजूद खत्म हो गया है। ये सवाल अहम है, हमें आज शांति और अमन की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दहशत हल्ला हुआ है, पहले देखिए, आप टहनियां काटना चाहते हो या पूरा पेड़ जड़ से उखड़ना चाहते हो? अगर पेड़ जड़ से उखड़ना है तो इसकी जानकारी पहले लो। अरे हमारी बात यह है कि पुलवामा में जो हलवा हुआ है उसका आज तक आपको सच पता नहीं चला है। इसका सच पहले पता करो और उसकी जड़ से मिटा देने की वाली बात है। अगर देखिए, बहुत सारे लोग आज बोलेंगे कि हमारे पास हथियार दो, हमारे पास हथियार दो। आज हथियारों की बात कैसे? देखिए, देश के सैनिकों को जाके पूछिए उनकी क्या हाल चल रहे हैं। उनको पहले आप सुरक्षा प्रदान करो देश के सैनिकों को, ताकि वो बिना डरे उन आतंकवादियों के पास जाके उनका खात्मा करे। हम बहुत भयभीत है, भारत सुरक्षित हाथों में, यही मैं कहना चाहूंगा। सर, मोदी जी से क्या अपेक्षा करते हैं आप? मोदी जी, अभी और वेट मत करो और रुको मत, बस घुस डालो और मार डालो उनको बस। और एक ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए। पुलवामा होने के बाद वो बहुत थम गए थे, लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूँ, वापस से वहां गवर्नमेंट चेंज होना, वापस से है ना वहां अशांति हो रही है। कश्मीर को इंडिया, भारत का हिस्सा बने रहने दीजिए। उनका जो प्रयत्न चल रहा है उसको अलग रखने का, वो कामयाब मत करिए। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से। आपकी क्या अपेक्षा है मोदी जी से? सर, यदा यदा ही धर्मस्य भवति कानून, जब जब धर्म पे आया है ना, तब तक किसी ने युग पुरुष ने जन्म लिया है। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे मोदी जी को काम दिया गया है, और मुझे लगता है मोदी जी ने जैसे 2 बार जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जिस तरह वो कल अपनी यात्रा छोड़कर वापस आए हैं, पाकिस्तान लेने के मूड में है, हिंदू जाग चुका है, जय श्री राम का नारा गूंज चुका है, पाकिस्तान जिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये श्री राम, इस नारे के साथ हिंदू अब जाग चुका है। पाकिस्तान अब 1 या 2 रात आप सुकून की नींद ले लो, मोदी जी आ रहे हैं, हिंदुत्व जाग चुका है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा। अरे नीम का पत्ता